हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लासेस में हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू लास्ट स्यूडो स्ट्रोटिफाइड के बारे में। इससे पिछली क्लासेस में हम बात कर चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू की बाकी सारे प्रकार कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, उसके क्या क्या प्रकार हैं, हमने सब कुछ डिस्कस किया है। छोटा सा टॉपिक है ये स्यूडो स्ट्रेटोफाइड और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो बेटा, स्यूडो स्ट्रोटिफाइड, स्यूडो का मीन्स होता है स्यूडो स्ट्रोटिफाइड। स्यूडो स्ट्रोटिफाइड, स्यूडो का मीन्स होता है झूठा, स्ट्रोटिफाइड का मीन्स होता है लेयर्स। स्यूडो का मीन्स है झूठा और स्ट्रोटिफाइड का मीन्स हो गया लेयर्स। लेयर्स, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। देखो बेटा, ये क्या होता है ना, स्यूडो स्ट्रोटिफाइड आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर यहाँ इतने सारे प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के इतने सारे प्रकार हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि आगे तो मिलेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, झूठी लेयर्स। अब इसमें कुछ नहीं होता है, जो कॉलुमिनर आपने पढ़ा था, कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये उसी का बना होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ कॉलुमिनर बड़े होते हैं लंबे और कुछ होते हैं छोटे। कैसे होते हैं और देख लेते हैं। देखो ये आपकी रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के क्या ही एपिथेलियल टिश्यू है ना, तो देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे लंबे, फिर छोटे, लंबे, छोटे और ऐसे लंबे। अब क्या होता है, इसके नीचे एक यहाँ पर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का भी होना ज़रूरी है। कनेक्टिव टिश्यू के बिना तो कुछ है ही नहीं ये, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं इनके न्यूक्लियस, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। तो जब आप इसको ऐसे विजिबल करते हो माइक्रोस्कोप में, आपको माइक्रोस्कोप में ही ये आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी आपको स्यूडो स्ट्रोटिफाइड टिश्यू या फिर कोई सा भी टिश्यू आपको ऐसे नहीं विजिबल हो सकता। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उस ड्यूरिंग आपको ऐसा फील होगा, ऐसा लगता है कि एक सेल के अंदर, मतलब ये एक जो है, एक पूरा, इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं। एक टिश्यू जो एक कॉलमनर है, एक कॉलम के अंदर दो टिश्यू फील होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, ये टच करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को, और जब बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच करते हैं, इसी वजह से ये क्या है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक कॉलम के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जिनका कॉलम बड़ा होता है, जो लंबे होते हैं, उनका न्यूक्लियस ऊपर होता है, और जो कॉलम छोटे होते हैं उनका न्यूक्लियस थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। इसके बाद क्या कि अभी ये आपको ये पता चल गया कि स्यूडो स्ट्रोटिफाइड होता क्या है, कैसे होता है, ठीक। ये पाए कहाँ जाते हैं, इनका लोकेशन क्या है, तो बेटा ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। स्यूडो स्ट्रोटिफाइड फाउंड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्लियर, कहाँ पाए थे बेटा ये, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब देखो यहाँ पे आपका आकर के एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो जाता है। एपिथेलियल टिश्यू में भी कौन सा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ये सारे प्रकार जो थे, इतने सारे, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के थे। अभी हमारे पास एक और है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही। एक बार आप देख लो कि आपने एपिथेलियल टिश्यू में थोड़ा सा समअप कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें थी। हमने क्या देखा था, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि वो पूरी बॉडी पे स्प्रेड है, अंदर से भी बाहर से भी, जितने ऑर्गन्स हैं उन्हें भी लाइन कर रहा है, ठीक है, और अंदर से भी लाइन कर रहा है और बाहर से भी लाइन कर रहा है। इसके बाद क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ये ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता, तो इसके लिए ब्लड सप्लाई कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और कनेक्टिव टिश्यू वहाँ से ब्लड का सप्लाई कर रहा होता है इस तरीके से, ठीक। इसका हमने देखा, इसके बहुत सारे प्रकार हैं।
स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, सिलेटेड, ग्लैंडुलर और लास्ट में ये स्यूडो स्ट्रोटिफाइड। तो इनकी लोकेशन क्या क्या होती है? स्क्वामस आपको कहाँ मिलते हैं? वहाँ मिलते हैं जहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा होता है या फिर डिफ्यूजन बाउंड्रीज बन रही होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने नेफ्रॉन देखा था, एल्विलाई देखा था और भी एग्जाम्पल्स थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और भी कुछ बताया था मैंने आपको। और क्यूबॉइडल में क्या था कि ये क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर दोनों का सेम फंक्शन था कि जहाँ एब्जॉर्प्शन होगी, जहाँ सिक्रीशन होगी, वहाँ पर ये दोनों ही प्रकार के टिश्यू पाए जाएंगे, लेकिन इनका लोकेशन इनके शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ठीक है, उसके बाद हमने सिलेटेड देखा था कि ये सीलिया की तरह मूव करते हैं। इसमें हाँ एक और चीज़ थी क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर में कि क्यूबॉइडल भी दो प्रकार का और कॉलुमिनर भी दो प्रकार का। कि क्यूबॉइडल में क्या था, एक तो ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल थे, दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल थे। उसमें भी कॉलुमिनर में भी ब्रेस्ट बॉर्डर कॉलुमिनर और सिंपल कॉलुमिनर। तो ब्रेस्ट बॉर्डर होने का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना सरफेस एरिया बढ़ा लो और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लो, और सिंपल का मतलब जहाँ पे कम एब्जॉर्प्शन होनी है। क्लियर। इसके बाद सिलेटेड में हमने क्या देखा था कि सिलेटेड में क्या होता है, ये इनमें मूवमेंट होता है, ये सेल्स को भी मूव कराते हैं। इनमें जो है दो प्रकार की, ये भी हमने देखा था कि होता है कि ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार थे? एक तो क्यूबॉइडल और एक कॉलुमिनर सिलेटेड। ठीक है, और दोनों क्या करते थे, दोनों में मूवमेंट था। यहाँ पे जो है ये माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर बन रहा था, ब्रेस्ट बॉर्डर वाले वो मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन ये क्या थे, सिलेटेड, ये मूव कर रहे थे। तो हमने सिलेटेड का एग्जांपल देखा था कि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में था। ठीक है, इसके बाद हमने ग्लैंडुलर देखा था कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, वहाँ होंगे जहाँ पे भी ग्लैंड्स होंगी जो कि सिक्रीशन करेंगे, क्योंकि बॉडी में जितना भी सिक्रीशन होना होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ग्लैंड्स। फिर वो कोई सा भी सिक्रीशन हो, चाहे कोई एंजाइम्स हो, कोई हार्मोन्स हो, या फिर हमारे ईयर वैक्स, स्वेट, सलाइवा, एनीथिंग, जो भी सिक्रीशन हो रहा होता है हमारी बॉडी में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंड्स होती हैं जो कि इनकी बनी होती हैं। ठीक है, लास्ट हमने देखा स्यूडो स्ट्रोटिफाइड, इसमें कुछ नहीं था, बस इतना था कि ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपको सिंपल एपिथेलियल के बारे में शॉर्ट में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कंपाउंड एपिथेलियल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।